दोस्तों, हम सिलाई की कितने भी शौकीन क्यों ना हो, लेकिन सुई में धागा डालने का काम बड़ा ही उबाऊ सा लगता है। कई बार हमारी आंखें कमजोर होती हैं। कई बार घर में बुजुर्ग होते हैं जिनको हमें सुई में धागा डालकर देना पड़ता है। और ऐसे टाइम पर सुई में धागा डालते समय बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं। जो बारीक से बारीक वाली सुई होती है, उसमें उसमें धागा डालना तो सबसे बड़ा काम होता है। इसके लिए मैं क्या उपाय करती हूँ, वो आज आपके सबके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर जैसे हमने एक पुराना पेंट ब्रश लिया है। अब हर घर में दोस्तों पेंट ब्रश नहीं होगा, तो हमारे घर में जो फूल झाड़ू होती है उसका इस्तेमाल आप बहुत इजीली कर सकते हैं। इस पेंट ब्रश से मैं एक छोटा सा तार अलग कर लेती हूँ। जो थोड़ा हार्ड सा तार है वो देखकर मैंने अलग कर लिया है। अगर आप फूल झाड़ू लेते हैं तो फूल झाड़ू का भी एक छोटा सा वायर जो है, जो छोटा सा तार है, वो सफिशियंट होगा इस ट्रिक के लिए। अब ये तार को अलग करने के बाद हमें चाहिए होगा एक आइसक्रीम स्टिक। आइसक्रीम स्टिक तो आइसक्रीम हम सब घर में हमेशा खाते हैं, या फिर इस तरह की वुडन की कोई चम्मच हो घर में पुरानी पड़ी हुई, या आइसक्रीम स्टिक हो, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने लिया है टेप का एक छोटा सा टुकड़ा। और ये वीडियो मैंने पहले भी शेयर की हुई है, लेकिन मैंने दूसरे तरीके से आप सबको सुई में धागा डालना बताया था, 3 अलग अलग तरीके से। उस वीडियो को भी आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस बार मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीका शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो तार है इसको हम डबल फोल्ड करेंगे, और डबल फोल्ड करने के बाद जो दोनों पोर्शन है उसको मिलाकर आइसक्रीम स्टिक पर टेप की मदद से हम चिपका देते हैं। देखिए कुछ यूं इस तरीके से टेप को अच्छे से घुमाएंगे, जिससे ये तार है ये स्टिक पर अच्छे से चिपक जाए। अब इस तार को हल्का सा हम ऐसे पतला करने की कोशिश करेंगे आगे की साइड से, जिससे ये सुई में आसानी से चला जाए। अब इसके बाद से ले लीजिए सुई, और जितनी भी बारीक सुई है डरिए मत, क्योंकि ये तार इतना हार्ड होता है कि ये बारीक से बारीक सुई में भी इजीली चला जाता है। अब आपको चाहे क्लियर दिख भी नहीं रहा हो, फिर भी सुई में हम बहुत इजीली इस तार को पिरो सकते हैं, क्योंकि कुछ काम अंदाजे से भी होते हैं। अब जब हमने इस तार को सुई में डाला है तो आप देखिए बहुत इजी तरीके से ये तार में सुई चली जाती है। अब ये जो तार का आगे वाला हिस्सा है जहाँ पे हमने सुई डाला है, वहीं उसी हिस्से पर हम धागे को डालेंगे। जिस भी कलर के धागे को आपको सुई में पिरोना है वो धागा ले लीजिए और इस तार में डाल दीजिए। आई होप कि वीडियो में मैं जो दिखा रही हूँ वो आपको साफ दिख रहा हो। तो बस यहाँ पर हमने धागे को डाला है। धागे को डालने के बाद हमें थोड़ा सा इस तरीके से धागे को खींच लेना है थोड़ी दूरी तक। इसके बाद से अब सुई को हम बैक खींचेंगे। देखिए इस तरीके से जैसे ही हम सुई को बैक खींचते हैं, सुई के अंदर धागा पिरो कर तैयार हो जाता है। एकदम है ना दोस्तों जादू जैसा आइडिया। बहुत इजीली इस सिंपल एक छोटे से तार की मदद से हम अपने सुई में धागा पिरो कर तैयार कर सकते हैं। और बस इस तरीके से अब आपकी सिलाई आसान हो जाती है। और हाँ, ये जो मैंने DIY छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनाया है आइसक्रीम के स्टिक के साथ, इसको आप अपने थ्रेड बॉक्स में रख दीजिए, या फिर घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनको बनाकर दे सकते हैं। यही तरीका मैं आपको एक बार वापस से स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके, कि बहुत ईजी तरीके से हम सुई में धागा डाल सकते हैं। सबसे पहले तार में हमें सुई को डालना है और उसी तार में हमें धागे को डालना है। फिर सुई को हमें पीछे की साइड खींच लेना है। तो जैसे ही हम सुई को खींचते हैं, हमारी सुई में धागा डलकर तैयार हो जाता है। और यह ऑर्गेनाइजर अपने थ्रेड बॉक्स में रखिए, हर बार इस्तेमाल करिए। होप करती हूँ टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है दोस्तों शर्ट की कॉलर को लेकर। अब शर्ट तो हर घर में पहनी जाती है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों या हमारे हस्बैंड हो, शर्ट तो पहनते ही हैं। गर्मियों के दिनों में एक दिन में ही शर्ट की कॉलर बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है, वो भी तब जब शर्ट बहुत ही लाइट कलर की हो, स्पेशली व्हाइट या क्रीम कलर के शर्ट के साथ ये समस्या आती है। बच्चों की स्कूल ड्रेस में आप इस वाली ट्रिक को भी अपना सकते हैं। कॉलर गंदी होती है तो हमें मेहनत भी बहुत करनी होती है। इसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय करती हूँ जिससे कॉलर की सफाई ही नहीं करनी पड़ती। मैं ले लेती हूँ ये मेडिकल वाला टेप। ये जो हमें मेडिकल स्टोर पे आसानी से 10 रुपए का एक पूरा रोल मिल जाता है। ये टेप लेकर मैं कॉलर पर इस तरीके से लगा देती हूँ। थोड़े लंबे में पूरे कॉलर को अच्छे से कवर करते हुए हमें इस टेप को लगा देना है। मैं इस टेप को डबल करके लगाऊंगी। अगर टेप की मोटाई ज्यादा है तो आप एक बार में ही लगा सकते हैं, टेप ज्यादा पतला है तो आप इसको डबल करके लगा सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे कॉलर को हम इस टेप से अच्छे से कवर कर देते हैं। कवर करने से होता यह है दोस्तों कि जब हमारे घर वाले इस शर्ट को पहनते हैं तो कॉलर बिल्कुल भी गंदी नहीं होती है। अब इस जगह पर हम मोड़ते भी हैं तो भी शर्ट की कॉलर पहनने के बाद बिल्कुल नहीं दिखती कि हमने इस पर कोई टेपिंग वगैरह की हुई है। अब इस तरह से टेप लगाकर शर्ट को पहनने को दे दीजिए, फिर आप देखेंगे कि बिल्कुल भी हमारी शर्ट की कॉलर गंदी नहीं होती है। मैं यहाँ पर शर्ट की कॉलर पे थोड़ी सी गंदगी लगाकर, यानी कि थोड़ी सी अगरबत्ती की राख है वो मैं आपको लगाकर दिखा रही हूँ कि लगाने के बाद भी जब हम इस टेप को हटाते हैं तो कॉलर बिल्कुल साफ सुथरी मिलती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर जानबूझकर गंदगी लगाई है और बस इसको निकाल देते हैं। ये लीजिए हमारी कॉलर बिल्कुल एज इट इज न्यू है। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो प्याज को लेकर है।
प्याज में होते हैं बहुत सारे एंटी बैक्टीरियल तत्व जो बहुत सारे बैक्टीरियाज को खत्म करता है, इंसेक्ट को दूर करता है। सुबह जब भी आप खाना वाना बनाइए तो प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा इस तरीके का छिलके वाला पार्ट अपने लिए सेपरेट करके रख लीजिए। इससे होगा ये दोस्तों कि हमारा जो ये प्याज का टुकड़ा है ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे घर से कीड़ों कॉकरोचेस को दूर करेगा। लेकिन इसके लिए जब भी आप सोने जाइए तो आपके सिंक में ये काम करना है। हमारी सिंक जो होती है रात में जब हम इसे क्लीन कर लेते हैं उसके बाद से आपको ये काम करना होगा, जिससे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको आपका सिंक एकदम क्लीन और एकदम कीड़े मकोड़ों से मुक्त मिले। क्योंकि हमारे सिंक में कॉकरोच, चींटियां या फिर अलग अलग टाइप के कीड़े मकोड़े आने का डर होता है। नाली के रास्ते ये आते हैं क्योंकि सीवरेज लाइन से हमारे घर के जो बाकी पाइप्स हैं वो जुड़े होते हैं। तो आपको ये छोटा सा प्याज का टुकड़ा लेकर पूरे सिंक में अच्छे से रब करना है। तो प्याज का जो रस है वो हमारे पूरे सिंक को अच्छे से कवर करेगा और प्याज की महक से कीड़े मकोड़े जो भी हैं, कॉकरोचेस वगैरह, वो दूर रहेंगे। बस आपको इस प्याज के टुकड़े को भी सिंक के जो होल है उसमें डालकर छोड़ देना है। बस आपको इतना ही करना है। सुबह उठकर आप अपने सिंक को नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए तो प्याज की महक भी निकल जाएगी। साथ ही जो कीड़े मकोड़े हैं जिनके आने का डर पूरी रात होता है वो भी नहीं आते हैं। तो ये यूजफुल टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी, जब हम इस तरह के बड़े मग में टी बैग का इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम चाय पी रहे हैं, ग्रीन टी पी रहे हैं या कॉफी ही पी रहे हैं, ये टी बैग हम इस्तेमाल करते हैं। टी बैग कभी लटक कर हमारे मुंह पर आता है, कभी कप के किनारे आता है और देखने में बड़ा ही ऑकवर्ड सा फील होता है। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय होता है कि जो भी ये टी बैग होते हैं इनमें एक कट होता है जो हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। इसके लिए आप टी बैग को जब भी लटकाइए तो कप के हैंडल में टी बैग का जो इलास्टिक का हल्का सा वायर टाइप का दिया हुआ होता है उसको 1 से 2 बार आप लपेटिए और यहाँ पर आप देखेंगे एक हल्का सा कट है जहाँ पर गिरनार लिखा हुआ है उसके जस्ट ऊपर। तो हल्का सा जो कट है वहां पर आपको वायर को इस तरीके से लपेट देना है। तो बस हमारा जो ये टी बैग का हिस्सा है ये बिल्कुल भी लटक कर हमारे मुंह पर नहीं आता और पीते समय डिस्टर्ब नहीं करता है। साथ ही अगर आप किसी गेस्ट को दे रहे हैं तो भी ये देखने में अच्छा लगता है और उनको भी ये चीज देखने में बढ़िया लगती है। होप करती हूँ ये टिप आपके काम आएगी और ये हर लेडीज के काम की होती है। बढ़ते हैं आज की अपनी लास्ट टिप की तरफ। हमारी आज की जो सबसे लास्ट टिप है वो टमाटरों को लेकर है। कई बार टमाटर हम ज्यादा दिन के लिए रखकर भूल जाते हैं या खर्च नहीं करते हैं तो टमाटर कुछ यूं पिलपिले से हो जाते हैं। जब भी आपके पास टमाटर थोड़े पुराने हो जाएं, पिलपिले से हो जाएं, इनको कड़क करने का बहुत अच्छा सा उपाय है कि टमाटरों को आप एकदम ठंडे पानी में, एकदम चिल्ड फ्रिज से पानी लीजिए और उस पानी में डिप करके रख दीजिए। तो फ्रिज का पानी ही इस्तेमाल करना है। आप इसे 1-2 आइस डालकर भी यूज कर सकते हैं और इस ठंडे पानी में डालकर 10 मिनट के लिए टमाटरों को हम छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद जब आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि टमाटर जो है बहुत ही अच्छे से टाइट हो चुके हैं। देखिए मैं आपको एक टमाटर निकाल कर दिखाती हूँ। 10 मिनट के बाद टमाटर हमारे बहुत अच्छे से टाइट हो जाते हैं, इस्तेमाल करने के लिए वापस से रेडी हो जाते हैं। तो आज की पूरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।